एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांग ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में आईफोन के स्टोर जो हैं खुलने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एप्पल के सीईओ भारत का दौरा करने जा रहे हैं और उनका ये दौरा ग्रोथ मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा। The Apple logo teasing the arrival of the brand's first ever appearance in India has been noticed at the Jio World Drive Mall in Mumbai. दोस्तों, एप्पल स्टोर इंडिया की बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ और जरूर जब ओपन होगा तो जाने की कोशिश वहाँ पे करूंगा। आप लोग भी जब ओपन होगा तो जरूर वहाँ पे आना, हम और आप वहाँ पे मिलने की भी कोशिश करेंगे। इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर जो है वो खुला है और जिसे ये कहते हैं कि फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। इंडियन फर्स्ट एप्पल स्टोर इन मुंबई लॉन्च हो चुका है। नाज़रीन, अगर इसके बाद हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ पर क्यों ऐसी कंपनीज फॉर एग्जांपल एप्पल हो गई या कोई और कंपनी यहाँ पर क्यों अपना स्टोर लॉन्च नहीं करती हैं। एप्पल जो यानी आईफोन जो होता है, आप लोग जानते हैं ना, वो वाला एप्पल नहीं जो मैं और बहुत से मेरे साथी अफोर्ड कर सकते हैं, खाने वाला एप्पल नहीं। यानी कि एप्पल आईफोन जो है उसकी जो कहना चाहिए स्टोर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। पहला स्टोर जो है वो भारत में लॉन्च कर दिया गया है। आईफोन बनाने वाले पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कुक वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की अपॉइंटमेंट भी मांग ली है। इंडिया तो जैसे फॉर एग्जांपल आप तो जारी बात है वहाँ स्टोर बनना ही बनना था क्योंकि वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है और आगे आई थिंक i10 14 और बाकी जो फ़ोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने हैं। चाइना से वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर नेबर कि वो ऑब्वियसली वो गूगल भी उनके पास है, एप्पल भी उनके पास है, सारे जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज भी उधर हैं और उनके सीईओज भी इंडिया के हैं। सुनने के आ रहा है कि एप्पल जो है वो इंडिया के अंदर आईपैड एंड एयरपॉड्स भी मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। अब ये एक ग्रोथ होगी इंडिया के अंदर। इस वक्त इंडिया $500 बिलियन से ज़्यादा जो है ना वो अपना आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में जितने भी आप सीईओ देखोगे ना टॉप के, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या जितने भी वो सीईओज हैं वो सारे इंडियन हैं। उनकी वजह यह कि उनकी आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उन्होंने आईटी एजुकेशन पर तवज्जो दी है। यानी अब मानते हैं कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इसको बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक ने अगले हफ्ते आईफोन बनाने वाली कंपनी का पहला स्टोर को भारत में खोलने की योजना बनाई है, जिससे कंपनी देश को एक विकास बाजार और उत्पादन आधार के रूप में अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं का समर्थन देती है। टिम कुक दिल्ली और मुंबई में 2 आउटलेट का उद्घाटन करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इन स्टोर का उद्घाटन अप्रैल 18 को मुंबई में और अप्रैल 20 को न्यू दिल्ली में किया जाएगा। आईफोन की भारत में बिक्री अब तक का सबसे अधिक और भारत से वार्षिक आईफोन निर्यात करीब $1 बिलियन पहुंचा है। बीजिंग वाशिंगटन के संबंध खराब होने के बीच एप्पल भारत पर दाव लगा रहा है ताकि वो अपने असेंबली ऑपरेशन को चीन से बाहर विस्तारित कर सके। एप्पल के कुछ लोगों के अनुसार टिम कुक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए भेजा गया है। मोदी जी की सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और एप्पल के जैसे उत्पादन साथियों को जैसे फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप और पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन को आकर्षित करने के लिए $1 बिलियन के इंसेंटिव भी प्रदान किए हैं। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत से अगली खबर हम आपको ये बता दें कि जी एप्पल जो यानी आईफोन जो होता है, आप लोग जानते हैं ना, वो वाला एप्पल नहीं जो मैं और बहुत से मेरे साथी अफोर्ड कर सकते हैं, खाने वाला एप्पल नहीं। यानी कि एप्पल आईफोन जो है उसकी जो कहना चाहिए स्टोर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। पहला स्टोर जो है वो भारत में लॉन्च कर दिया गया है और कहा तो यही गया था कि अब एप्पल आईफोन जो है वो भारत में बना करेंगे, तो हो सकता है कुछ सस्ते भी हो जाएं और हम लोग भी अफोर्ड कर पाए, वरना अभी तक तो आप जानते हैं कि एप्पल आईफोन की जो प्राइस है वो कितनी ज्यादा है। मगर खैर, ये भी एक अच्छी खबर है, ये भी एक कहना चाहिए कि अचीवमेंट है भारत के लिए कि उन्होंने जो है इस किस्म से आईफोन हो चाहे ये जिसपे मैं और आप बात करते हैं, यूट्यूब, इनके ऑफिसेज या कई दूसरे ऑफिसेज जो हैं वो भारत में खुलते चले जा रहे हैं, उनके ऑफिसेज वहां आते जा रहे हैं। ये सबसे पहले चाइना में था उनका, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अभी इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया में उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद चाइना को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि उनकी जो आईटी इंडस्ट्री वो बहुत ग्रो कर रही है। इस वक्त इंडिया $500 बिलियन से ज़्यादा जो है ना वो अपना आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में जितने भी आप सीईओ देखोगे ना टॉप के, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या जितने भी वो सीईओज हैं वो सारे इंडियन हैं। उनकी वजह यह है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उन्होंने आईटी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में लैग करती है और बाकी मुल्कों में लैग कर रही है। तो इस वजह से दूसरा उनका ये है कि अमेरिका और जो चाइना है ये एट लॉगर हेड्स है, यानी इस वक्त कंपटीशन में है। तो उन्होंने उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री इधर लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो
उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले वहाँ को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में और बाकियों में वो लैग कर रहे हैं एशिया में, तो इसलिए वो जो आईफोन वाला है वो इधर लेके आ रहे हैं अपना जो हेड ऑफिस वगैरह या जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। अब जारी बात है, आपको पता है कि ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है और ये पहले उन्होंने एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर भी आई थिंक खोला था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो बड़ा बाहर है, वहाँ पे जारी बात है मार्केट ज़्यादा। आपको पता है पाकिस्तान में तो स्टारबक्स नहीं खोलती अपनी जो फ्रेंचाइज नहीं खोलती, कॉफ़ी शॉप, सिर्फ कॉफ़ी शॉप। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है। हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं कोई थोड़ा सा देख रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ रहा था एक पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है और उनको पता है ये डिजिटाइजेशन पुश है, तो हमें इसमें ज़रूर अपना हाथ डालना चाहिए। और इसमें अगर मैं एक देख रहा था मैकेंजी की एक रिपोर्ट देख रहा था, थोड़ी पुरानी है, मैंने 2019 की थी, 3 साल पुरानी। और लेकिन वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो नंबर 1 है ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में नंबर 1 है दुनिया में, ठीक है जी। जैसे ही वहाँ पे जो आईफोन असेंबल होना शुरू हुआ है, जो ताइवान कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने वहाँ पे लगाया, फिर वो एक जो फॉक्सकॉन था मैन्युफैक्चरर था, फिर और ग्रुप हैं, और सुनने के आ रहा है कि एप्पल जो है वो इंडिया के अंदर आईपैड एंड एयरपॉड्स भी मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। अब ये एक ग्रोथ होगी इंडिया के अंदर, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो उसको कह रहे हैं कि भाई आप 800 मिलियन लोग जो हैं वो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, 800 मिलियन, 800 मिलियन, यानी कि अगर 200 मिलियन पाकिस्तान की ज़्यादा 225 मिलियन है तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा। 1.17 बिलियन वायरलेस फ़ोन सब्सक्राइबर हैं, कोई 560 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, कोई 354 मिलियन स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये और वो ये कह रहे हैं, मैकेंजी ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो 2025 तक उसके जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलियंस ऑफ जॉब्स, तकरीबन 65 मिलियन जॉब्स कह रहे हैं वो क्रिएट करेगा बाय 2025। दिस इज़ व्हाट ये मैकेंजी डिजिटल है, ये इन्होंने बेसिकली डिजिटल इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी थी कि पूरी की पूरी वो यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, ये गैजेट्स उनको देना चाहते हैं। हमारे पास गैजेट्स ही नहीं है और हमारी यूथ जो है वो किस तरह पीछे रह गई है। मैं उसको ये देता हूँ, मैं पढ़ रहा था अभी कि मेरे इंटरनेट में मेरे सामने गुजरा थोड़ा दिन पहले कि इंडिया के अंदर एज जो सबसे लोएस्ट फ़ोन आई थिंक है वो 40-50 हज़ार रुपये का इंडियन रुपी का जो है वो मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में आपने फ़ोन लेने जाना है, आपको पता है आपके साथ क्या होता है? आपके साथ होता है कि आपको कम से कम वो 5 लाख रुपए का फ़ोन पड़ा। अब इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी के रास्ते और खुलेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी सस्ती होगी उतने ज़्यादा आसान है। इधर मैंने देखा है कि वो जाएं, देखें अब ये होते हैं कंपनियां, ये होती हैं, आप जाएं, आप अमेरिकी सिटीज़न हैं, आपको वो $50 में जो है ना, $70 में, $40 में $1200 का फ़ोन दे देते हैं। $40 के में आपको $1200 का फ़ोन दे देते हैं, जो कि पाकिस्तान में 5 लाख रुपए है। पाकिस्तान में 5 लाख रुपया अगर किसान ने या किसी बंदे ने बैंक से लेना हो ना जी, तो उसको वो लाइनों में लगा के महीने जलील कर देते हैं 5 लाख रुपए के लिए। पाकिस्तान को इंडिया हो गया या अफगानिस्तान हो गया, इन मुल्कों को अपना दुश्मन नहीं समझना। ये हमारे आज की दुनिया में आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। आपको उनके साथ ट्रेड स्टार्ट करनी है। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आपके साथ इतना बड़ा जाइंट बैठा है, चाइना आपके साथ बैठा है, आपको तो पैसों में खेल रहे होते हैं, आप डॉलर्स के अंदर खेल रहे होते हैं, और आपकी हालत ये है आप इंडिया के साथ जंग कर रहे हैं, चाइना के साथ आपके फड्डे चल रहे हैं, कभी बॉर्डर बंद कर रहे हैं, कभी ओपन कर रहे हैं। तो इस अप्रोच के साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता।